हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव रीडिंग। ये सिर्फ आपके लिए है एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एरीज के लिए है। इसमें हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस महीने के लिए कैसी रहने वाली है और कैसा चलने वाला है आपका ये महीना। ओके एरीज, ओनली फॉर यू। एरीज, एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट एनर्जी से एरीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज? एरीज की पास्ट एनर्जी क्या थी बताइए प्लीज। What's the past energy for Aries? Oh, too mess, huh? Aries, too mess. I'll take that one. 7 of coin. No more waiting period in past में. Okay, आपको क्लैरिटी मिल गई है. No more waiting आपके पर्सन के थ्रू से. पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है. These two card guys, see, it's upright. You're waiting फॉर योर पर्सन। जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने पर्सन के पीछे, जो भी मेहनत किया था कि जिस भी चीज के लिए आपने मेहनत किया था अपने पर्सन के लिए, बट अभी आप वेट नहीं करें उनका। ओके, क्लैरिटी मिल गई है, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है पास्ट में। ओके, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी मिल गई है एंड जस्ट दिस इज द पेज ऑफ सोर्स गाइस। क्लैरिटी जहां पर भी आप चाह रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, ओके, वहां पर आपको क्लैरिटी मिल गया। एंड जस्ट जहां पर भी आप बैलेंस कर रहे थे, गिव एंड टेक करते, मे बी शायद आप हो सकता है कि आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो और वो आपको उतना भाव नहीं दे रहे हो, उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आप अभी आपने पास्ट में आपने वेट करना छोड़ दिया एंड जस्ट क्लैरिटी मिल गई है। ओके, सी द डेविल का कार्ड है गाइस। मे बी यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एरीज। दिस इज द दैट द पर्सन जो आपको मे बी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। एंड सी देयर इज द कंफ्यूजिंग कार्ड। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप पास्ट में एंड अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो। आई सी हियर कि मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आप जो ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, जो ज्यादा ऑब्सेसिव पर्सन है, या फिर आपकी लाइफ में आपको ज्यादा रोक टोक करते हो, इसीलिए आप पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे एंड जस्ट अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे। बट एंड देयर इज अ सडन चेंज गाइस इन पास्ट में, देयर इज अ सडन चेंज। ओके, सडन चेंज अबाउट योर थॉट, अबाउट योर मेंटल लेवल प्रोसेस, जो भी था। एंड सी जहां पर भी आप स्टक थे अपने पर्सन की वजह से, वहां पर मे बी शायद सडन चेंज हुआ है आपके लाइफ में, बिकॉज दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड ऑल्सो। ओके, जो समय पे आता है जो आपको पता नहीं है। दिस इज द मून कार्ड एंड जस्ट कंफ्यूजिंग एंड डर में भी शायद आप अपने पर्सन सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, या फिर आप डर रहे हो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बट देयर इज द सडन चेंज। ओके, देयर इज द सडन चेंज। Let's see what's the present energy. What's the फरवरी महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है? King of Wands guys, very passionate energy. Maybe शायद you're dealing with fire sign. This is your energy guys. King of Wands, passionate हो in फरवरी में and just see clarity मिल गई है। The sun का कार्ड आया है, क्लैरिटी मिल गई है। आपको जहां जाना है, जो करना है, आपको अभी समझ में आ गया। जस्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट मे बी शायद जहां पर भी आपको लग रहा था इमोशनल लेवल पे आप ड्रेन हो, इमोशनल लेवल पे आप अकेले हो, कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी उस रिलेशनशिप की वजह से, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई एंड जस्ट फरवरी में यू लुक एनर्जेटिक, you look perfect, you look fashionable in your future. Okay,
Let's see what else series. Let's see what else series. See, the Fool का कार्ड है guys. There's something new start. New start about emotional तौर पे मे भी शायद फैमिली के लिए हो सकता है. And just you created something in फरवरी महीने में guys. मे भी शायद आप इमोशनल लेवल पे अपने समथिंग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. बट समथिंग न्यू स्टार्ट. द फूल इज ऑल अबाउट गाइस creating a new situation. Okay, अपने आप पे भरोसा करके. That's why you are passionate right now. Okay, फरवरी में आप पैशनेट हो एंड जस्ट समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने इमोशनल लेवल की सेटिस्फेक्शन के लिए. तो शायद वो हो सकता है कि होम लाइफ के लिए आप समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या फिर खुद के लव लाइफ में समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो जो आपको दिली खुश दे. ओके, जो आपको हैप्पीनेस फील करवाए. एंड सी यू वर्किंग वेरी हार्ड. मे बी शायद आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो. नाइट ऑफ कप, शायद आप इन फरवरी में अगर सिंगल है तो किसी के लिए लव ऑफर आ सकता है अपने. मुझे लगता है गाइस कि आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो. मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि करियर को लेके न्यू स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसमें ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड देयर इज द ऑफर. मे बी करियर के लिए जॉब ऑफर हो सकता है या फिर कोई लव न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है एंड जस्ट जो भी आपको स्टेबिलिटी दे. ओके, स्टेबिलिटी दे. बट यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर न्यू स्टार्ट. मे बी शायद वो कोई वाटर साइन के साथ हो सकता है कि आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो इसलिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो. ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो. सी मे बी शायद कोई पास्ट का हो सकता है. ओके, जहां पर 5 ऑफ कॉइन का कार्ड आएगा गाइस, जहां पर आपको लग सकता है कि आप अकेले हो पास्ट में. ओके, यू वर्किंग समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो गाइस. बट साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो बिकॉज यू आर जगलिंग में भी शायद आपके पास में इतने सारे काम है होम लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके या जॉब लाइफ को लेके. इसलिए कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील कर सकते हो एंड जस्ट आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है या फिर गॉसिपिंग कर रहा है. बट यू फीलिंग अलोन बिकॉज आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो इन फरवरी महीने में. जो भी आपने नया स्टार्ट किया है जहां पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो. ओके, बैलेंस करना चाहते हो जहां पर भी आप अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हो. ओके, 2 पर्सन के साथ में हो या 2 सिनेरियो के साथ में हो एंड कहीं ना कहीं पास्ट में भी जाते हुए दिख रहे हो कि पास्ट के सिचुएशन में. ओके, मे भी शायद आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो. दैट्स व्हाई आप जगलिंग कर रहे हो जहां पर भी आप कंफ्यूजिंग हो. बट सी, 2 ऑफ वॉन्ड गाइस, दिस इज द पैशनेट एनर्जी गाइस. अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, फ्यूचर की तरफ क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ द जहां पर भी आपको लग रहा है कि बिट्रेल है, धोखा है या फिर कोई आपके साथ में गॉसिपिंग कर रहा है, पीठ पीछे बातें कर रहा है. ओके, थर्ड उस फ्यूचर में आप पैशनेट होते हुए दिख रहे हो. नो मोर वेटिंग फॉर दैट पर्सन एंड सी. मे भी शायद वाटर साइन हो सकता है कि आप वाटर साइन के साथ में डील करते हो. दिस इज द चैरियट कार्ड एंड जस्ट फॉरवर्ड हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जहां पर भी आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेस लग रहा है. या यू हैव द की, आपके पास पावर है, आपके पास चाबी है कि आप अपनी लाइफ को कैसे किस मोड पे लेके जाना चाहते हो. ओके, एंड दिस इज द विक्टोरियस कार्ड गाइस. समथिंग स्टार्ट एंड समथिंग फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी है, जगलिंग है. बट अगर आपको पास्ट में जाना है तो पास्ट के बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हो. फरवरी महीने में भी शायद वैलेंटाइन डेज आ रहा है तो इसीलिए आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो. 6 ऑफ कॉइन गाइस, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में जहां पर भी हार्ड वर्क कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो. मे भी शायद कोई
अर्थ साइन हो सकता है, या फिर अपने मटेरियल थिंग को लेके और अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेके बैलेंसिंग कर रहे हो, ओके। या फिर आप चाहते हो कि कोई, आप जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतना ही सामने वाला भी आपको एफर्ट दे, ओके। See, there is a sudden change, guys. Sudden change about your confusion, about your past life. जो भी पास्ट की सिचुएशन चल रही है उसमें सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जहां पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, मेंटल लेवल में प्रेशर हुआ है या हो रहा है, उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके। सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट यू इमोशनल लेवल पे आप जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के लाइफ में अपनी दिली ख्वाहिशें, जहां पर आपको सेटिस्फाइड मिलता है, जहां पर आपको इमोशनल लेवल पे खुशी मिलती है, वहां जाते हुए दिख रहे हो, विच इज नाइस। एंड टू ऑफ सोर्स में भी शायद कहीं ना कहीं जहां पर भी हार्ट ब्रेक, अगेन थ्री ऑफ सोर्स, ओके, जहां पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है, मेंटल लेवल में प्रेशर आया है, वहां पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, ओके। दिस इज द टू ऑफ सोर्स, डिसीजन मेकिंग कार्ड है। सडन चेंज हुआ है, हो रहा है आपकी लाइफ में, जहां पर भी आपने न्यू स्टार्ट किया है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आपको लेना पड़ेगा। वो डिसीजन मेकिंग आप ही को तय करना कि क्या लेना चाहते हो, बट दिस इज द डिसीजन मेकिंग कार्ड। स्टार्टिंग ऑफ द, उसमें आप वेट नहीं करें, बट एंड ऑफ द स्पेड यू आर डिसाइडेड समथिंग, ओके। Decided for person, decided for your career and personal life, but there's a sudden change, guys, okay। मे भी शायद जहां पर भी आपकी कंफ्यूजिंग है पास्ट को लेके, वहां पर सडन चेंज होते हुए दिख रहा है। एंड मे भी शायद आपको जगलिंग कर रहे हो, जहां पर भी आप जगलिंग कर रहे हो ना 2% 2 सिनारियो के साथ में, उसको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो। डिसीजन लेना आप ही के हाथ में है कि आपको क्या करना है बोल के, ओके एरीज। बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं भी शायद हो सकता है कि फिर से आप सोच रहे हो कि मैं इस कैप्रिकॉर्न में भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो ऑब्सेसिव है, ओके, उसके साथ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके साथ में फिर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज द सडन चेंज, गाइस, ओके। देयर इज द सडन चेंज हो सकता है। एंड बताना जरूर कि आप पास्ट के साथ में गए या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, सडन चेंजेस जो आपको पता भी नहीं होगा, अचानक से ही हो जाएगा। आप ही को डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको पास्ट के पर्सन के साथ में रहना है, ये न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज। गिव मी 3 कार्ड फॉर एरीज। गिव मी 3 कार्ड फॉर एरीज। दैट इज सो मच, आई कांट टेक इट, ओके। गिव मी 3 कार्ड फॉर एरीज। with 3 कार्ड फॉर एरीज। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइस कि आप विक्टोरियस हो रहे हो। अगर आप न्यू स्टार्ट करते हो तो उसमें आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर पास्ट के साथ में रह रहे हो तो उसमें थोड़ी सी जगलिंग टाइप की दिख रही है, ओके। सी एस ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग हो जहां पर भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, उसमें से हटके आप अपने मटेरियल थिंग में ज्यादा सोच रहे हो, लव लाइफ से हटके मटेरियल थिंग में समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। यू फील रिजेक्टेड इन, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि चलो अब लव अब कुछ नहीं है, तो आप अपने मटेरियल थिंग में, अपने काम के बारे में, करियर के बारे में सोचते दिख रहे हो। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस। देयर इज द क्लैरिटी अबाउट मे बी शायद आप जहां पर भी अकेले फील कर रहे हो, जहां पर लोनलीनेस लग रहा है, जहां पर अकेलेपन की है, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। एंड 10 ऑफ कप, देयर इज इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, ओके। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, विच इज नाइस आउटकम गाइस।
एंड सी अपने इंट्यूशन को यूज कीजिएगा एंड बैलेंस करके चलिएगा। अगर कहीं पर भी लगता है कि बिकॉज दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड आल्सो, ओके गाइस, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो आपको अभी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करना पड़े तो यूज योर इंट्यूशन, अदरवाइज आउटकम इज वेरी नाइस। समथिंग जहां पर भी आप अकेला फील कर रहे हो मनी को लेके या फिर खुद को अकेला लग रहा है रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद या रिलेशनशिप से हर्ट होने के बाद, बट देयर इज अ क्लैरिटी है मेंटल लेवल पे, समथिंग न्यू स्टार्ट, और इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन। लेट्स सी व्हाट एल्स गाइडेंस, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके लिए बताइए प्लीज। व्हाट द गाइडेंस फॉर एरीज? What the guidance for Aries? Rest and reconsideration. Okay, guys. See, this is the Nine of Swords का कार्ड है। ये कार्ड ही Nine of Wands का कार्ड है, गाइस। ये कार्ड ये बोलता है कि रेस्ट कीजिए एंड फिर से सोचिए कि आपको करना क्या है, लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर उन्हीं के साथ में रहना है। ओके, वॉन्डेड की तरह बस आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, उनके साथ में लगे रहना है या फिर लाइफ में अपने इमोशन की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। आप ही को सोचना है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की तरफ। ओके, बट यू डिसाइडेड कि आपको क्या करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स Aries, what else Aries? What else Aries? You won't cut for Aries. Too many. You won't cut for Aries. You won't cut for Aries. आप ही के सोचना है कि जस्ट आपको इमोशनल तेल पे 10 ऑफ कप्स चाहिए या फिर दिस अकेलापन चाहिए, जो कि हमेशा अकेला ही है, मनी को लेके या फिर खुद को लेके। सोचिएगा, इंट्यूशन को यूज कीजिएगा गाइस। ओके, सी ट्रू लव, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, 30 का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये लव, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी लव है, वो लाइफ टाइम के लिए हो, बट मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज इट्स गिफ्ट। ओके, ट्रू लव एंड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग। देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हो रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहूंगी टावर कार्ड से। मिरेकल्स होते हैं, ब्लेसिंग आशीर्वाद भी मिल रहा है, और जो भी होता है गाइस आप हमारी लाइफ में, वो एक ऊपर वाले की गिफ्ट होती है। ओके, ऊपर वाला हमें तोहफा देता है कि जस्ट आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो अपने लाइफ में देखिएगा कि आपके लाइफ में आजू बाजू में क्या चल रहा है, क्या मिरेकल्स हो रहे, क्या आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या लाइफ आपको सिखाना चाहती है। बट देयर इज अ ट्रू लव। ओके, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। देखिएगा आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल्स हो रहे हैं, एंड जस्ट आपके लाइफ में क्या ट्रू लव आ रहा है। मे बी शायद ट्रू लव हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी के लिए हो, मनी वाइज ट्रू लव हो, करियर वाइज ट्रू लव हो। ओके, एंड देयर इज अ ब्लेसिंग गाइस। सी द हार्ट ऑफ द मैटर। में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हो फिलहाल अभी। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस कि एंजल्स आर वॉचिंग यू। ओके, एंजल्स आर वॉचिंग यू, गाइडिंग यू, एंड हियर इज द मिरेकल एंड ब्लेसिंग। चमत्कार हो रहे आपकी लाइफ में, बट आप देख नहीं पा रहे हो, देखिएगा। बट देयर इज द सच्चा प्यार भी आपके भी के आजू बाजू में, तो वो ढूंढिएगा। ओके, वो सच्चा प्यार पर्सन के हिसाब से हो सकता है या फिर करियर के हिसाब से हो सकता है। देखिएगा जरूर गाइस। ओके, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। ओके, या एरीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।